हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मोशन चैप्टर को। हम इस चांद से पढ़ लेते हैं और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका पेज नंबर 21 ओपन करोगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब देखिए, जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हमने मोशन एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को बहुत डिटेल में अपलोड किया है यूट्यूब पे। आप यूट्यूब पे सर्च करिए मोशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं पता होता है। मैं आपको बता दूं बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आप सर्च करो यूट्यूब पे एनसीईआरटी मोशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस, ठीक है। तो उसका भी सॉल्यूशन आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट में जाएगा। हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में हमने किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, अब अगर आपने हमारे पहले के वीडियोस देखे मोशन इस चांद वाले, ठीक है ना, तो यहां पर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा जो हम आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पेज नंबर 21 पे भी, बिकॉज जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना, उसी को थोड़ा सा एडवांस करके लॉन्ग आंसर टाइप में ये लोग हमसे बार बार पूछेंगे। ओके, तो अगर आपको आता है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। बहरहाल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34। तो बच्चों, यहां पर आपसे बोला है उसने क्वेश्चन नंबर 34 में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस तो सबको पता है। इसने बोला है कि भाई एक डायग्राम बना दो। अब हमको पता है डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, डिस्टेंस क्या है, हमारी डिस्टेंस है एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है बच्चों, ठीक है ना। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि डिस्टेंस स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है, जिसमें ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो यहाँ पर इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसके पास डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा डिस्प्लेसमेंट के पास। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देखिए, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है पॉइंट नंबर 1 में। अगर आप देखोगे, अगर एडिशनल आप कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड करना चाहते हो, अगर आपको है पता, तो आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ भी। चलिए, मान लीजिए हमने लिखा डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड विद नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन, मतलब डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट में आपने बोला कि डिस्प्लेसमेंट हैड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपने बता दिया नेक्स्ट पॉइंट में कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। ये बात मैंने आपको बताई। अब इसके अलावा आप क्या बता सकते हो, एक डायग्राम बना सकते हो। जैसे कि ये डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो आपने एक डायग्राम बनाया, एक प्लेन बनाया पहले इस तरीके से, ओके। और इस प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई एंट है, चींटी है, ये इस प्लेन में चल रही है पॉइंट ए से। ये चींटी इस तरीके से पॉइंट बी पे चली गई, एंड ए से बी पे चली गई। तो ये जो पाथ लेंथ आप देख रहे हो, ओके स्टूडेंट्स, ये जो पाथ लेंथ देख रहे हो, ये क्या है, आपका डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस में आप एक और पॉइंट नोट कर सकते हो यहाँ पर। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस, फोर्थ पॉइंट आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर। डिस्टेंस इज व्हाट, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ। यानी कि अगर आपको डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बताना है, कि डिस्टेंस बताना है, तो आप टोटल पाथ लेंथ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ लेंथ ट्रेवल किया है, ये टोटल पाथ, ये वाला, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। सो यहाँ पे आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, पॉइंट नंबर 4। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 क्या है वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4 में आप ऐड कर सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मतलब ये इनिशियल पॉइंट है आपका, यहां से बॉडी स्टार्ट करती है, और ये आपका फाइनल पॉइंट है, ठीक। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डायग्राम आप एग्जाम में बना सकते हो, ठीक। ये क्या आपकी, ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो डिफरेंट इंटरवल्स में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो अभी यहां पर है पॉइंट पी पे, फिर वो पॉइंट पी से कहां गया है, क्यू पे, ये ऐसे, ठीक। फिर इसने 90 डिग्री का टर्न लिया और यहां पर आ गया, लेट अस से ये वाला हो गया पॉइंट आर, ठीक। ऑब्जेक्ट ऐसे गया, फिर उसने 90 डिग्री का टर्न ले लिया। तो आप देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो आप क्या करोगे, पाथ लेंथ कैलकुलेट करोगे, दिस प्लस दिस। पार्ट 2 इस क्वेश्चन का यही है। चलो मैं आपको लेके समझा देता हूं। यहाँ पे देखिए जरा, कह रहा है एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम पी टू क्यू, ठीक। कोई एंट है, कोई चींटी है, वो पी से क्यू 8
सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो ये हो गया P से Q तक 1 सेंटीमीटर हुआ हो गया। देन मूव्स द डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर एट राइट एंगल टू PQ। मतलब समझो फिर क्या करती है, ये चींटी है, P से स्टार्ट करती है, Q तक जाती है, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। उसके बाद ध्यान से चेक करिए क्या करती है, डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर एट राइट एंगल टू PQ। मतलब PQ के साथ 90 डिग्री बनाता हुआ ये ऐसे कितना सेंटीमीटर चली गई, 6 सेंटीमीटर। समझ गए, पहले ऐसे गई, फिर PQ के साथ 90 डिग्री बनाते हुए यहां पे आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये वाला जो पॉइंट आपको लिखना है एग्जाम में, पॉइंट नंबर 3, यहां पर क्या लिखा है, टू डिफरेंट डिस्टेंसेस कैन बी एडेड डायरेक्टली। मतलब अगर यहां पर चींटी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो अगर आपको कैलकुलेट करना है, टू डिस्टेंस ट्रेवल किया, कौन सा, P से Q तक, Q से R तक। यानी कि अगर यहां पर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ओके स्टूडेंट्स, तो आप सिंपल क्या करोगे, पाथ लेंथ कैलकुलेट करोगे, रास्ते की लंबाई, जो रास्ता चींटी ने तय किया है, कौन सा, P से Q तक प्लस Q से R तक। ठीक, तो अगर मैं यहां डिस्टेंस की बात करूं तो ये देखिए PQ और प्लस QR। PQ कितना है 8 और QR कितना है 6, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14। तो डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ 14 सेंटीमीटर ये वाले डायग्राम में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से सुनिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट निकालते टाइम आप डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने 8 प्लस 6 कर दिया, नो। पहली बात तो मैंने अभी आपको बताया है कि डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे निकालते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आई रिपीट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करिए यहां पर, ये देखिए P आपका इनिशियल पॉइंट है, R आपका फाइनल पॉइंट है। तो आपने क्या किया, P को R से ऐसे करके ज्वाइन कर दिया, ठीक। और P से R के बीच का जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो PR है। अब PR को आप निकाल लो। क्या आप PR को नहीं निकाल पाओगे, बताओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। यस सर, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जिनको नहीं पता पाइथागोरस थ्योरम, ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। इसके लिए मुझे ये वाला डायग्राम हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वाला डायग्राम उसने हमसे पूछा था, ये डायग्राम आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। दिखा दोगे, यहाँ पे जो है पाथ लेंथ है वो डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब ध्यान दें, देखिए नाउ स्टूडेंट्स, यहां से अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 90 के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है वो क्या होता है आपका, हाइपोटेनस। तो हमको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो परपेंडिकुलर कितना है 6 का स्क्वायर और प्लस ये रहा बेस का स्क्वायर। ओके, सॉल्व करिए, तो यहां से हो जाएगा। जिसको नहीं पता है सुन लीजिए, कुछ नहीं करना है। 90 के ऑपोजिट वाला जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दो, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम है। ओके, सो PR स्क्वायर इज इक्वल 6 स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक, तो यहां से हो जाएगा PR का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 होता है 100। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, यहां से आप स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाओगे, यानी कि PR इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है 10 होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, बहुत सारे टीचर शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो जब आप यहां से स्क्वायर हटाओगे, ठीक है ना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट शायद आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर ले, तो यहां से जब आप स्क्वायर हटाओगे तो आगे प्लस और माइनस भी लगेगा। भाई जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं और यहाँ स्क्वायर रूट, स्टूडेंट्स भी सुन लें सभी, जब भी यहाँ से स्क्वायर हटाओगे यहाँ स्क्वायर रूट लगाओगे तो आगे प्लस और माइनस भी लगेगा। ठीक, लेकिन यानी कि हमारे पास दो आंसर आएंगे, कौन सा, एक +10 और एक -10। PR की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, +10 -10। लेकिन क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, आई रिपीट, डिस्प्लेसमेंट के पास दो चीजें होती हैं बच्चों, क्या क्या, एक तो होता है उसके पास मैग्नीट्यूड, ठीक, मैग्नीट्यूड मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, और दूसरा होता है उसके पास क्या, डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हो, और मैग्नीट्यूड हमेशा एक एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल वैल्यू से दिखाया जाता है। आई रिपीट, मैग्नीट्यूड हमेशा एक एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल वैल्यू से दिखाया जाता है, यानी कि आपको बस एक नंबर दिखाना है। ओके, नंबर के साथ कुछ प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना है, यानी कि जब भी आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आपको पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेना है, यानी कि बस आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिखानी है। ठीक, तो आपको ये प्लस माइनस यहाँ लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ये प्लस माइनस आपको लेने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या किया हमने, जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे 100 के ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा और यहाँ से आ जाएगा 10। सो 10 क्या, 10 सेंटीमीटर। तो ये देखिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब सुनो ध्यान से बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये मैंने आपको करके दिखाया इसका पार्ट 2, और उसकी हेल्प से मैं इन दोनों में जो डिफरेंस लिखा है, जो पॉइंट 3 यहां पर लिखा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सुनिए, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं,
दिस प्लस दिस, टोटल पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ध्यान से सुनिए वेक्टर लॉ फॉलो करते हैं। ये क्या लिख दिया, ध्यान से सुनो, वी हैव टू फॉलो द वेक्टर एडिशन मेथड टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट या टू ऐड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट ऐड करना है या हमको अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हमें वेक्टर लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। अब ये वेक्टर लॉ क्या होता है, देखिए वेक्टर लॉ आप क्लास 11th में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये बात लिखनी पड़ेगी एग्जाम में कि अगर हमको डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करना है तो हमें वेक्टर एडिशन मेथड यूज करना चाहिए। ये अभी आप लर्न कर लो, ये भी एक तरीके का वेक्टर एडिशन मेथड है। इसमें क्या होता है, इसमें टू वेक्टर्स को अगर हम ट्राइंगल के, जो टीचर्स देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, बच्चे नहीं भी ध्यान दे रहे हैं तो ज्यादा टेंशन मत लो। देखिए अगर हम टू वेक्टर्स को ट्राइंगल्स के टू साइड से दिखाएं, देखिए ये एक PQ वेक्टर है और ये QR वेक्टर है। ठीक, तो इन दोनों वेक्टर का भाई चेक कर लो ना, पहले उसने PQ डिस्प्लेसमेंट किया, भाई ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है P से Q तक। ठीक, फिर उसने QR डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, PQ डिस्प्लेसमेंट और QR डिस्प्लेसमेंट जब उसने किया, ठीक, यानी कि टू डिस्प्लेसमेंट है यहां पर। कौन कौन से, P से Q तक का डिस्प्लेसमेंट, Q से R तक का डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो कैसे होगा, वेक्टर लॉ से। तो वेक्टर लॉ ये कहता है लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर में बहुत सारे लॉज होते हैं। एक होता है ट्राइंगल लॉ, एक होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये ट्राइंगल लॉ से मैं आपको बता रहा हूं क्या, कि अगर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या किन्हीं भी टू वेक्टर्स को ट्राइंगल के टू साइड से दिखाया गया है तो थर्ड जो साइड होगी ट्राइंगल की, आई रिपीट, थर्ड जो साइड होगी ट्राइंगल की, वो उन दोनों के रिजल्टेंट को दिखाएगा। मतलब PQ वेक्टर और QR वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, ठीक, उसको ये जो थर्ड साइड है ना ये दिखाएगी इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर अगर आप ये वाला वेक्टर दिखाना चाहते हो PR वेक्टर, ठीक, तो इस PR वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, ध्यान से चेक करिए। ये देखिए ये PR के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, PR वेक्टर इज इक्वल्स टू PQ वेक्टर और प्लस QR वेक्टर। ये देखिए ये ऐसे वेक्टर लगा के वेक्टर एडिशन हमने यहां पर दिखाया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, यहां वेक्टर के साइन जरूर लगाएंगे ऊपर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर आप तो कह रहे हो PQ को QR में ऐड कर दो, ना 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 ना, ऊपर मैंने वेक्टर लगाया हुआ है, मतलब मैं कर रहा हूं वेक्टर एडिशन की बात। तो वेक्टर एडिशन मैंने आपको बताया ट्राइंगल का क्या, कि अगर टू वेक्टर्स को ट्राइंगल के टू साइड से दिखाया जाए तो इनका जो रिजल्टेंट होता है ना वो थर्ड साइड से दिखाया जाता है। यही तो मैंने किया पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है P से Q का डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले P से Q तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर Q से R तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, ट्राइंगल के थर्ड साइड से। ठीक, और ट्राइंगल का थर्ड साइड का लेंथ कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक, तो अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, अब आपको शायद ये पॉइंट नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुने ध्यान से, जिन स्टूडेंट्स को नहीं ये बातें समझ में आ रही तो आप बस मैग्नीट्यूड निकाल के एग्जाम में दिखा दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट का, बस ज्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब एक टीचर्स के लिए एक बात ध्यान से सुनिए। देखिए जब आपने यहाँ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स होम ट्यूशन वगैरह लेते हैं तो वो भी वीडियोस को देखते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चा आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, क्या पता उसके स्कूल में पढ़ाया गया हो, ठीक है ना। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया। डिस्प्लेसमेंट के बाद दो चीजें होती हैं, या तो मैग्नीट्यूड होता है या तो डायरेक्शन होती है, सॉरी या तो कह रहा हूँ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, किसके पास, डिस्प्लेसमेंट के पास। ठीक, तो मैग्नीट्यूड तो आप निकाल चुके हो, अभी तक आपने डायरेक्शन नहीं बताई है, अभी तक आपने जो नेट डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन नहीं बताई है। ओके, अब आप बोलोगे कि सर ये दिख तो रहा है डायरेक्शन, हाँ दिख तो रहा है डायग्राम में, ये डायरेक्शन है। कोई पूछे कहाँ डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है नेट डिस्प्लेसमेंट की। तो इस डायरेक्शन को दिखाया कैसे जाता है, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ एक एंगल अज्यूम करते हैं, ये वाला, इसको हम बोलते हैं थीटा एंगल। ठीक, क्या बोलते हैं इसको हम, थीटा एंगल। ठीक, और इस थीटा को निकाल के दिखा दीजिए बस। जब ये थीटा आ जाएगा, जितना भी आएगा ये, ठीक, ये कुछ ना कुछ एंगल होगा, 20 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, कुछ ना कुछ ये एंगल होगा। जितना ये एंगल होगा हम बोलेंगे कि PQ के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये देखिए P से Q की जो डायरेक्शन थी उसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है कौन, रिजल्टेंट। जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो PQ की डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो थीटा निकाल लीजिए। अब थीटा कैसे निकालेंगे, ठीक है, पहले इतना नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, उधर मैं रब कर दूंगा सारा, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया। चलिए अब ध्यान दें, यहां पर आप जो थीटा एंगल निकालोगे वो कैसे निकालोगे, देखिए, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास 10th में पढ़ोगे, बट फिर भी ये टीचर्स के लिए मैं बता रहा हूं, बच्चे इग्नोर कर सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक, तो परपेंडिकुलर कितना है 6 और बेस कितना है 8, ठीक है ना। तो इस तरीके से tan थीटा इज इक्वल टू 6/8, 2 3 जा और 2 4 जा, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3/4। यहां से थीटा निकालोगे तो tan उधर जाता है तो बनता है tan इनवर्स,
ठीक है ना, tan इनवर्स 3/4। अब tan इनवर्स 3/4 को हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, या आपको एग्जाम में इसकी वैल्यू दी होगी tan इनवर्स 3/4 की। लेट मी चेक इट कि tan इनवर्स 3/4 कितना होता है। ओके सो ये जो tan इनवर्स 3/4 होता है, ये होता है आपका स्टूडेंट्स tan इनवर्स 3/4, ये होता है आपका, एग्जाम में आपको दिया रहेगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो ये आपका होता है 29.36 डिग्री। ठीक, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा कितना हो गया 29.36 डिग्री। मतलब एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए ये कहीं ना कहीं दिया होगा, क्या दिया होगा एग्जाम में, tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू आपको बोलेगा कितना लेना है, 29.36 डिग्री। ओके तो इसकी जगह हम अगर कितना रख दें 29.36 डिग्री, ये देखिए तो थीटा आ गया, एंगल आ गया। यानी कि PQ की डायरेक्शन से, जो PQ वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, इसकी डायरेक्शन से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना लें 29.36 डिग्री, तो हमें नेट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पता चल जाएगी, ये वाली। ठीक, अब आई थिंक आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, डिफरेंस ये रहा आपका, 4 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद उसने पूछा डायग्राम बनाओ, ये वाला आप डायग्राम बना सकते हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद उसने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या, कि एक एंट है 8 सेंटीमीटर P से Q की तरफ चलती है, फिर 90 डिग्री का टर्न लेती है, 6 सेंटीमीटर चलती है, तो आपको क्या बताना है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जब हम बता रहे थे तो उसका मैग्नीट्यूड भी बताओगे, डायरेक्शन भी बताओगे। तो पहले तो मैग्नीट्यूड बताया, कैसे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आ गया कितना, पाइथागोरस थ्योरम से 10 आ गया। ठीक, उसके बाद इसकी डायरेक्शन बताने के लिए क्या किया हमने, ये वाला एंगल निकाल लिया, कैसे, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस से। ओके यहां से एंगल आ जाएगा, तो बस हम दिखा देंगे कि PQ के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, PQ के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 29.36 डिग्री पे चले जाओ और कितनी लेंथ ले लो 10, तो आपको एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी पता चल जाएगा और मैग्नीट्यूड 10 इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है। आई थिंक आपको बात समझ में आएगी। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, कह रहा है डिफाइन मोशन। ओके मोशन क्या होता है, अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मोशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके स्टूडेंट्स देख, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पर आपका घर है। ठीक है, आप यहाँ रहते हो, ये जो पॉइंट है ये आपके घर को दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप रहते हो। ठीक है, एच का मतलब आपका हाउस है, यहाँ होम है, आपका घर है। ठीक, अब ध्यान से चेक करिए, यहां से कोई ऑब्जेक्ट चलता है इस तरीके से। ओके और ऑब्वियसली हमारे सिलेबस में स्ट्रेट लाइन में ही मोशन है, तो हम स्ट्रेट लाइन में आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिगजैग भी हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है, मोशन की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, टेंशन नहीं है, लेकिन आप समझो जरा, ध्यान से चेक करो। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट बच्चों निकलता है इस तरीके से। ठीक, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आपने टाइम सेट कर लिया कितना, 0। ठीक, यहाँ पे जैसे ही इसने स्टार्ट किया, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट निकलता है, आपने टाइम t=0 यहाँ पे सेट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट H से पहले एक गया, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, फिर A से कहाँ गया, B की तरफ गया। ठीक, फिर B से मान लो ये C की तरफ गया। ठीक है ना, ये इस तरीके से, और समय निकलता चला जा रहा है। यानी कि समय के चेंज होने के साथ साथ, ध्यान से सुनिए बच्चों, समय के चेंज होने के साथ साथ, यानी कि समय जैसे जैसे निकलता जा रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। कौन से पॉइंट के रेफरेंस में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो जवाब है ये हमारे पॉइंट H के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। देखिए यहां आपने टाइम t=0 सेट किया था, सपोज A तक पहुंचते पहुंचते टाइम t=5 हो गया, तो अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट 5 सेकंड के बाद यहां पर आपको मिल रहा है। ठीक है, और ये डिस्टेंस है सपोज लेट अस से 6 मीटर, तो 5 सेकंड के बाद ये 6 मीटर की डिस्टेंस पे है और डायरेक्शन आप देख ही रहे हो, ये डायरेक्शन है। मान लो फिर इसने अब क्या किया, ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी, यहां से इसने ऐसे डायरेक्शन अपनी चेंज कर ली, ये ऐसे मान लो 20 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे करके घूम गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये बी पे पहुंच गया। ओके, और यहां से यहां तक आने का कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, लेट अस से 4 सेकंड लगे, तो 5 सेकंड यहां था, 4 और लगे, तो यहां पहुंचते पहुंचते टाइम =9 सेकंड हो गया। ठीक, तो 9 सेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट आपको यहां पर मिल रहा है। तो मोटी मोटी बात यह है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक रेफरेंस पॉइंट, और वो रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट फिक्स रहता है, याद रखिए। ये देखिए, और चल भी सकता है रेफरेंस पॉइंट, जरूरी नहीं कि फिक्स हो, अभी दिखाता हूं मैं आपको, सुनो ध्यान से। ठीक, तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है, ये देखिए जिसको हमने फिक्स कर दिया है, ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। ओके, तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में
अगर समय गुजरता जा रहा है, अलग अलग समय पे आप देख रहे हो, तो बॉडी की पोजीशन चेंज हो जा रही है, बॉडी आपको अलग अलग जगह मिल रही है, ऑब्जेक्ट आपको अलग अलग जगह मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई मोशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो कहाँ मोशन नहीं हो रहा है, ध्यान से चेक करिए मोशन कहाँ नहीं हो रहा है। मान लो ये मेरा हाउस है, होम है, और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। जब आपने इस ऑब्जेक्ट को देखा, ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, लेट अस से यस यस, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट अभी आपने देखा, थोड़ी देर के बाद देखा, फिर आप देख रहे हो ये यहीं का यहीं है। तो समय तो निकलता जा रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। रेफरेंस पॉइंट क्या है? हमारा हाउस है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, तो यहां पर कोई मोशन नहीं हो रहा है, नो मोशन, नो मोशन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई मोशन नहीं हो रहा है। अब जरा आप बताइएगा यहाँ पे मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये हमने थोड़ा सोच के तब बोलिएगा, एक ऑब्जेक्ट है, ये हमने लिया, और इसको हमने बोला ये वाला जो पेन है ये रेफरेंस है, ये क्या है? रेफरेंस है। और ये वाला जो पेन है ये ऑब्जेक्ट है जिसको आप देख रहे हो। अब देखो ध्यान से, दोनों अगर सेम स्पीड से चल रहे हैं, ठीक, दोनों अगर सेम स्पीड से चल रहे हैं, 1 2 3 स्टार्ट। अब बताइए, क्या ये ऑब्जेक्ट इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, मान लो इसको हमने रेफरेंस पॉइंट माना, क्या ये ऑब्जेक्ट इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है? ना। पता है क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करो, जब भी आप देखोगे ये वाला इसके सामने ही मिलेगा। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे भी ऐसा है, दोनों एक साथ आगे बढ़ गए सेम स्पीड पे। टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे भी ये इसके सामने ही मिलेगा। यानी कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इसके रिस्पेक्ट में ऐसे आगे पीछे नहीं हो जा रहा है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी मोशन का एग्जांपल नहीं। मतलब अगर रेफरेंस पॉइंट भी और ऑब्जेक्ट भी अगर सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में चलने लगे, तो ऑब्जेक्ट दिए गए रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोशन नहीं करता है। ठीक है ना, यानी कि कभी कभी रेफरेंस पॉइंट भी मोशन करता रहता है। तो ये आप 11th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे। अभी के तौर पे आप रेफरेंस पॉइंट को स्टेबल रखो, यानी कि उसकी पोजीशन आप फिक्स कर दो, ठीक, और ऑब्जेक्ट को देखो कि वो रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं, समय के गुजरने के साथ साथ। ठीक, तो बस यही चीज है। सबसे पहले आपने क्या लिखा? मोशन की डेफिनेशन लिखी। क्या लिखा? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी पॉइंट। विद रिस्पेक्ट टू अ, देखिए हमारे सिलेबस में क्या बोला उसने क्लास 9th में, विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी पॉइंट टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट। मतलब वो कह रहे हैं कि भैया रेफरेंस पॉइंट जो है, जिसको आपने रेफरेंस पॉइंट चूज किया, वो चलना नहीं चाहिए। चलने वाला केस भी मैंने आपको बता दिया, मतलब मोशन का रेफरेंस पॉइंट आपका फिक्स रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। तो बस रेफरेंस पॉइंट को फिक्स कर लो और देख लो बॉडी समय के साथ साथ अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि मोशन है। तो ये मोशन हो रहा है, यहाँ मोशन नहीं हो रहा है, क्योंकि बॉडी हमारे घर के आसपास ही 5 सेकंड के पास, 5 सेकंड के बाद भी वही है, 10 सेकंड के बाद भी है, तो ये नो मोशन का एग्जांपल है। ठीक, उसके बाद बच्चों यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे अगर आपने हमारे पीछे के वीडियोस देखे हैं। नहीं देखे हैं तो जाके देख के आइए। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी एक बार थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी, ओह ये तो क्वेश्चन ही चला गया, लेट मी, इसको हम इरेजर से हटाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ओके, फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, ठीक है, ये हर 2 सेकंड में, हर 2 सेकंड में ये 5 मीटर जाता है। ये देखिए हर 2 सेकंड में 5 मीटर जाता है। ठीक, 2 सेकंड का गैप है तो 5 मीटर चला गया, नेक्स्ट 2 सेकंड के गैप में फिर से 5 मीटर चला गया, ठीक, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड के गैप में 5 मीटर चला गया, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड के गैप में 5 मीटर चला गया। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, टाइम इंटरवल कितना भी कम ले सकते हो आप, जरूरी नहीं कि 2 सेकंड लो, आप उसको चाहे इसी ऑब्जेक्ट को आप 0.1 सेकंड में देख लो। अब 0.1 सेकंड में भी ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो मान लो 0.1 सेकंड में, अब निकालने को यूनिटरी मेथड से हम निकाल लेंगे कि भाई 2 सेकंड में 5 मीटर कर रहा है, तो 0.1 सेकंड में कितना करेगा, है ना? तो वो अब हम निकाल के आपको ये देख लीजिए, 2 सेकंड में 5 मीटर कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा? यूनिटरी मेथड लगाओ, 2 जाके उधर डिवाइड करेगा 5/2। ओके, तो 0.1 सेकंड में कितना करेगा बताइए? 0.1 सेकंड में कितना करेगा? 5/2 इंटू 0.1। ओके, 5/2 इंटू 0.1,
सॉल्व कर लीजिए, 5/2 कितना होता है 2.5, 2.5 ओके, और डिवाइड इंटू 0.1, सो आंसर कितना आ जाएगा 0.25, ये लीजिए, यानी कि 0.1 सेकंड में ऑब्जेक्ट 0.25 मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हर एक 0.1 सेकंड में अगर आप इसको देखोगे, हर एक 0.1 सेकंड में अगर आप इसको देखोगे, तो हर एक 0.1 सेकंड के इंटरवल में 0.25 मीटर ही ट्रेवल करेगा। तो समझ में आया व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? पढ़ लीजिए, यही लिखा है, अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये लिखना जरूरी है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पता है ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमारे सिलेबस में स्ट्रेट मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, यही रीजन है मैंने स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट को चला के आपको दिखाया था। ठीक, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, सपोज ये ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक, एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक, तो जब इक्वल इंटरवल इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। और आगे देखिए क्या लिखा है, आगे जो लिखा है कह रहा है नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स आर। मैंने आपको बताया कि टाइम इंटरवल कितना भी कम ले लो आप, 2 सेकंड ले लो, 0.1 सेकंड ले लो, 0.001 सेकंड ले लो, लेकिन जितना लो फिक्स कर लो। तो उस इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस इक्वल अगर हो रहे होंगे तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यही रीजन है लास्ट में लिखा है नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स आर। ओके, फॉर एग्जांपल अ कार रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, ओके, कवर इक्वल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर एवरी सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, ये लीजिए कोई कार है, ये पॉइंट ए है और ये ए से ये वाली डायरेक्शन मान लो ईस्ट की डायरेक्शन है, कौन सी? ये ईस्ट है, मान लो ये ईस्ट है, मान लो ये ईस्ट है। ठीक, तो कोई कार अगर 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि सीधे शब्दों में बोले तो उसकी वेलोसिटी कितनी, क्योंकि हम डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो 10 मीटर पर सेकंड से अगर ये ऑब्जेक्ट ईस्ट की तरफ जा रहा है तो इसका क्या मतलब है? 10 मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में भी 10 मीटर। यही भाई स्पीड का क्या मतलब होता है? डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकंड। हर एक सेकंड में वो 10 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसकी स्पीड नहीं चेंज हो रही है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, या आप बोल सकते हो स्पीड कांस्टेंट होती है, उसकी स्पीड अगर नहीं चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी अगर नहीं चेंज हो रही है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। ठीक, तो ये हो गया। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा। आई रिपीट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा होगा। ओके, दिखाता हूं मैं आपको कैसे। बच्चों किसी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल ले लीजिए आप। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल कर रहा है। ठीक, फ्री फॉल क्या होता है? पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूं, यूट्यूब पे सर्च करिए मोशन एस्चान सॉल्यूशन बाय 2 क्लासेस, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, छोटे मोटे वीडियोस के चक्कर में ना रहें, पूरा अच्छी तरीके से टाइम दें, डिटेल में पढ़ें। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए ये फ्री फॉल होता है। किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के ऐसा छोड़ दो, बस ऐसा छोड़ दोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगा और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेचुरली एक एक्सप्लोरेशन काम करता है और उस एक्सप्लोरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सप्लोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं आपको कई बार बता चुका हूं, स्मॉल जी, इसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है आपका एक्सप्लोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके स्टूडेंट्स, एक्सप्लोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पोल पे, सॉरी पोल के ना, इक्वेटर्स पे, अर्थ के इक्वेटर्स के आसपास। ठीक, अगर पोल्स पे चले जाओगे, अर्थ के पोल पे चले जाओगे तो इसकी वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, चलो हम मान लो पोल पे खड़े हुए और हमने क्या किया, इसको ऐसा फ्री फॉल कर दिया। ठीक, तो इसका एक्सप्लोरेशन इसके ऊपर एक्सप्लोरेशन कितना काम कर रहा है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, इसका क्या मतलब है? एक्सप्लोरेशन का क्या मतलब होता है बताइए? एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही तो क्या होता है? एक्सप्लोरेशन होता है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब है? इसका मतलब है 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड इसकी वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक, यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया टाइम t बराबर 0 पे, क्योंकि ये रेस्ट से, ये देखिए रेस्ट, अभी ये रेस्ट पे ना, ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। तो यहां मैं वेलोसिटी लिख रहा हूं यहाँ पे, अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। फिर 1 सेकंड के बाद चेक करोगे क्या पढ़ाया उसने, एक्सलेशन कितना काम कर रहा है इसके ऊपर? 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड में इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ जाएगी। यानी कि 1 सेकंड में चेक करोगे, नेक्स्ट 1 सेकंड में, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 1 सेकंड में चेक करोगे, यानी कि 1 सेकंड और निकल जाए, तो जब
2 सेकंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जीरो से 1 सेकंड के बीच में इसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ के 10 हो गई, 1 से 2 के बीच में, यानी कि जैसे ही 2 स्टार्ट होगा, ठीक, तब इसकी वेलोसिटी आपको कितनी मिलेगी, 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर एक सेकंड उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ जाती है। 10 तो पहले ही थी, अब 20 हो जाएगी, ठीक। तो आप क्या देखोगे, अब यहाँ पे देखिए ज्यादा जगह तो है नहीं, थोड़ा डायग्राम कंजेस्टेड करते हैं तो ही समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये टाइम t बराबर 1 पे चेक किया तो ये बॉल यहाँ से यहाँ आ गई और इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। फिर टाइम t इज इक्वल्स टू 2 पे जब आप चेक करोगे, ठीक, तो ये यहाँ से यहाँ आ गई, अब इसकी वेलोसिटी कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। अब नीचे जगह है नहीं ज़्यादा, लेकिन आप एहसास करो बच्चों, टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड पे ये देखिए, अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रही है, ठीक है। तो आप चेक करो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 0 से 1 सेकंड के बीच में 1 सेकंड का गैप है, फिर 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में 1 सेकंड का गैप है, तो क्या हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? नहीं, कर ही नहीं सकती है भाई। चेक कर लो, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। पहले तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये वाले पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि अब ये 1 सेकंड में 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए तैयार है। फिर यहां तक पहुंचते पहुंचते 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि अब नेक्स्ट 1 सेकंड में ये 20 मीटर डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए तैयार है। यहां पहुंचते पहुंचते ये नेक्स्ट 1 सेकंड में 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए तैयार है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि हर एक 1 सेकंड में इसकी डिस्टेंस इक्वल नहीं है, वो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो ये किसका एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ये किसका एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बच्चों क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस में, सॉरी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करी जाती है। क्यों? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है, उसमें एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का मतलब उसकी वेलोसिटी ही चेंज होती जाती है हर एक पल। पिछली बार देखो वेलोसिटी कांस्टेंट थी कार की 10 मीटर पर सेकंड, इस बार चेंज हो रही है, ठीक। तो जब वेलोसिटी चेंज होती है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, और एक्सेलरेटेड मोशन में जो आपका मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल किए जाएंगे। पढ़ लीजिए, यही लिखा है। कह रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कह रहा है बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस। अनइक्वल मतलब जो इक्वल ना हो, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हर एक सेकंड में देख रहे हो पर डिस्टेंस अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। ओके, एग्जांपल क्या है, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम अ रूफ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग। ओके, तो ये है, आप नोट कर लीजिए इसको। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 36, डिफाइन स्पीड। अब स्पीड क्या होता है ये तो आप लोगों को पता है। स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। ओके, व्हाट इज स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, यानी कि अगर मैं टाइम को कितना कर दूं, 1 यूनिट, टाइम को अगर मैं कितना कर दूं 1 यूनिट, यूनिट का मतलब 1 यूनिट, टाइम का मतलब भाई 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, ठीक है ना। यूनिट कुछ भी हो, जनरली हम 1 सेकंड लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 यूनिट टाइम में, अब वो 1 यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, मिनट, 1 मिनट, 1 आवर, 1 सेकंड, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो अगर हम टाइम को 1 ले लें तो यहाँ देखिए टाइम कितना हो जाएगा 1, तो स्पीड इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताइए, डिस्टेंस बाय 1। अब डिस्टेंस बाय 1 डिस्टेंस हो जाएगा भाई, किसी भी क्वांटिटी के नीचे 1 होता है तो वापस भाई 2 बाय 1 कितना होता है 2, तो डिस्टेंस बाय 1 कितना हो जाएगा डिस्टेंस। ओके, सो यहां से अगर आप देखोगे बच्चों, ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, यहां से आप डेफिनेशन बना सकते हो, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, ठीक है। लेकिन स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कब आया बताइए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कब आया, जब आपने टाइम कितना लिया, 1 यूनिट लिया। यानी कि कोई बॉडी 1 डिस्टेंस में, सॉरी, कोई बॉडी 1 यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, यही उसकी स्पीड होती है, ठीक। अगर कोई बॉडी 1 यूनिट टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और कोई बॉडी अगर 1 यूनिट टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड कम होगी, सीधी सी बात है। ओके, फॉर एग्जांपल कि भाई किसी की स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड और किसी बॉडी की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। ये लीजिए, पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में, ये बॉडी 1 सेकंड में 20 मीटर जाती है, 1 सेकंड में 50 मीटर जाती है, तो किसकी स्पीड ज्यादा है, ऊपर वाले की, क्योंकि ऊपर वाले ने 1 यूनिट टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 1 सेकंड भाई 50 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 50 मीटर। तो बताओ स्पीड की डेफिनेशन क्या बनेगी,
स्पीड की डेफिनेशन बनेगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। क्या बनेगी? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर स्पीड की डेफिनेशन, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इट पर यूनिट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट। ओके, एसआई यूनिट क्या होती है स्पीड की? उसने पूछा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी एसआई यूनिट मीटर और टाइम की सेकंड, तो आंसर क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। ठीक, तो यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर पर सेकंड। चलिए अब देखिए, उसने आपसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, ये मैं आपको देखिए बताना चाहता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, क्या डिफरेंस है आपका एवरेज स्पीड में और यूनिफॉर्म स्पीड में? ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए बात समझिए। देखिए एवरेज स्पीड को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एवरेज स्पीड को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो बच्चों, होता क्या है, मान लो आप यहाँ से ये वाले पॉइंट से चले, पॉइंट एच, एच पे आपका होम है, होम से चले अपने घर से, ठीक, ये आप गए यहाँ से यहाँ तक, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक गए आप पॉइंट ए तक, और यहाँ से यहाँ तक मान लो डिस्टेंस है 10 मीटर या 100 मीटर है, चलो, और 100 मीटर गए आप मान लो 20 सेकेंड्स में। कितने सेकेंड्स में? 20 सेकेंड्स में। ठीक, फिर ए से बी पे आप गए, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, ठीक है, ए से बी पे आप गए मान लो 150 मीटर। ओके, और टाइम हो गया लेट्स से, टाइम हो गया, टाइम कुछ भी ले लो, 30 सेकेंड। ओके, ये हो गया आपका कितना? 30। ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, 30 नहीं लेते हम यहाँ पे ले लेते हैं 25। ओके, तो या 15 सेकेंड ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है, 15 ले लेते हैं, 15 सेकेंड। ठीक, फिर ये वाली डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी लेट अस से 200 मीटर की। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाली डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी और फाइनली आपको यहाँ तक पहुँचना है, पॉइंट डी तक। बस आपके घर से आपको कहाँ जाना है? पॉइंट डी पे जाना है, ये आपका डेस्टिनेशन है। तो ये वाली नेक्स्ट 200 डिस्टेंस, 200 मीटर डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी लेट अस से 40 सेकेंड्स में। ठीक, तो यहाँ पे टाइम कितना है? 40 सेकेंड। अब आप एक चीज देखोगे बच्चों यहाँ पर, 40 सेकेंड, ओके, कितना? 40 सेकेंड्स। ओके, अब ध्यान दें, अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके होम से पॉइंट ए तक का स्पीड कितना है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम यानी कि 100/20, 100/20 करोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करें, यहां से यहां तक तो आप कितनी स्पीड से जाते हो? 5 मीटर पर सेकंड। फिर ए से बी तक आप कितनी स्पीड से जाते हो? स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि 150/15। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो यहां से यहां तक आप 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, लेकिन यहां से यहां तक आपकी स्पीड कितनी है? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है? 200, टाइम कितना है? 40, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। तो देख रहे हो आप देख रहे हो बच्चों, ध्यान सुनो मेरी बात। देखो, यहां से यहां आपकी स्पीड अलग है 5 मीटर पर सेकंड, यहां से यहां आपकी स्पीड अलग है 10 मीटर पर सेकंड, यहां से यहां आपकी स्पीड अलग है 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ कि ओवरऑल जर्नी में, पूरी जर्नी में, यहां से लेके यहां तक, ये पूरी जर्नी में आपकी एवरेज स्पीड क्या थी? पूरी जर्नी में आपकी एवरेज स्पीड क्या थी? ओके, तो ये निकालने के लिए आप क्या करोगे पता है? एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना है? चेक कर लीजिए, 100 + 150 + 200। ठीक, तो 100 + 150 मीटर कितना हो गया? 250, 250 + 200 कितना हो गया? 450। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 450 मीटर, और टोटल टाइम कितना हो गया? चेक कर लीजिए, यहां से यहां तक का टाइम था 20 सेकंड, यहां से यहां तक का था 15 सेकंड, यहां से यहां तक का था 40 सेकंड। ऐड कर दीजिए, 20 + 15 35, 35 + 40 कितना होता है? 75। ठीक, तो यहां आ जाएगा 75। ओके, ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा 75 सेकंड सॉल्व करिए थोड़ा सा बच्चों। देखिए ये जाएगा आपका किससे? 5 से। ठीक, 5 1 5, 2 जाएगा, 5 5 25, और 5 9 और यहाँ आ जाएगा 0। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको ले जा सकते हो 15 से, 15 1 15 और 15 6 90। ओके, तो कैलकुलेशन देख लेना अगर कुछ मिस्टेक हुई हो। जस्ट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आंसर क्या आ रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड। तो देखा आपने, देखा क्या देखा आपने? देखा पूरी जर्नी में जो आपने अपनी एवरेज स्पीड बताई वो कितनी बताई? 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आप उसको कह रहे हो भाई मेरी एवरेज स्पीड ना, जब मैं अपने घर से कहाँ गया? अपने डेस्टिनेशन पे, घर से डेस्टिनेशन पे जब मैं गया, तो मेरी जो एवरेज स्पीड है ना वो है 6 मीटर पर सेकेंड।
लेकिन क्या ये बात सच है? 6 मीटर पर सेकंड का मतलब हर एक सेकंड में क्या आप 6 मीटर चल रहे थे? ना 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 ना, यहां पे तो आप ऐसा चल रहे थे, होम से ए तक ऐसे चल रहे थे आप, इस स्पीड से चल रहे थे आप 5 मीटर पर सेकंड से, यानी कि एक सेकंड में आप इस हिसाब, होम से पॉइंट ए तक आप इस हिसाब से चल रहे थे कि एक सेकंड में आप 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते थे। ए से बी तक आप इस हिसाब से चल रहे थे कि आप एक सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते थे। बी से डी तक आप इस हिसाब से चल रहे थे कि आप 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस फिर से ट्रेवल कर रहे थे। ओके, लेकिन पूरी जर्नी में जब आपने एवरेज स्पीड बताई तो उसके हिसाब से आप एक सेकंड में 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। लेकिन क्या ऐसा सच है? नहीं, पर सेकंड आपकी डिस्टेंस चेंज होती है कभी कभी, ये देखिए, क्योंकि आपकी स्पीड चेंज हो रही थी। तो जब आप स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हो और अगर आपकी स्पीड चेंज हो रही है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देख लीजिए और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर दीजिए तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, लेकिन एवरेज स्पीड निकालने का ये मतलब नहीं कि पूरी जर्नी में आपकी वही स्पीड थी, ना 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 ना, क्या पता यहां से यहां तक स्पीड कुछ और है, देख रहे हो, यहां से यहां तक स्पीड कुछ और है, देख रहे हो, यहां से यहां तक स्पीड कुछ और है, ये आप देख रहे हो। ठीक, तो ये चीज होती है, एवरेज स्पीड एक अलग बात होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड जो आपने निकाली है, जरूरी नहीं कि पूरी जर्नी में हर एक पॉइंट पे आपकी स्पीड वही रही हो। बात समझ में आ गई? अब सुनो, तो मेरे ख्याल से आपको एवरेज स्पीड का मतलब समझ में आ गया होगा। अब यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है, उसको भी इसी एग्जांपल से समझो। यूनिफॉर्म स्पीड का ये मतलब है कि आप इक्वल इंटरवल में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे। आई रिपीट, आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे। बात समझो बच्चों, ध्यान से चेक करो। यहां पे देखिए, जब आप H से कहां जा रहे थे? A तक, तो आपने अपनी कार इस तरीके से चलाई, मान लो आप कार से जा रहे हो या बाइक से, कैसे भी जा रहे हो, आपने अपनी कार या बाइक इस तरीके से चलाई कि 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 20 सेकंड में। यानी कि यहां से यहां तक आपकी कार की स्पीड कितनी रही होगी? 5 मीटर पर सेकंड रही होगी। ये देखिए, यानी कि अगर हम यहां से यहां तक बात करें तो हम बोल सकते हैं भाई आप यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो, मतलब आप अपनी कार को इस हिसाब से चला रहे हो। केवल यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। आप अपनी कार को इस तरीके से चला रहे हो, ये गलती से रब हो गया बच्चों, यहाँ होम है, यहाँ पे ये, ठीक, होम, ठीक, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट आप अपनी कार को इस तरीके से चला रहे हो कि एक सेकंड में आप 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हो। भाई चेक कर लो, अगर एक सेकंड में आप 5 मीटर चल रहे हो तभी तो 20 सेकंड में 100 मीटर हो गया। फिर आपने अपनी कार का एक्सीलरेटर दबा दिया होगा, स्पीड आपकी बढ़ गई होगी। फिर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की, इसको आपने इस स्पीड से ट्रेवल किया है। तो ये कांस्टेंट स्पीड है, ये यूनिफॉर्म स्पीड है, ये चेंज नहीं हो रही, मतलब यहां से यहां नहीं चेंज हो रही है, यहां से यहां नहीं चेंज हो रही थी, यहां से यहां नहीं चेंज, मतलब यहां से यहां तक की बात करोगे तो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है, क्योंकि आपकी स्पीड कांस्टेंट है, कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन पूरी जर्नी में आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही, 5 से 10, 10 से फिर 5 हो गई। ठीक है, तो यहां पर जब आप यूनिफॉर्म मोशन की सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड की जब आप बात करोगे तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कांस्टेंट स्पीड, जो कि चेंज ही नहीं होती है। ठीक, मतलब आप बात कर रहे हो क्या कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से चल रहा है कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स आर। ठीक, मान लीजिए कोई कार है और ये कार ए से बी की तरफ जा रही है, बस इतना देखो जरा, और इसकी स्पीड कितनी, लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया था, इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। ओके, ये फिक्स है, यानी कि हर एक सेकंड में वो 10 मीटर ही जाएगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज इंटरवल्स आर, मतलब ये जो टाइम इंटरवल है कितना भी कम हो जाए चलेगा। मतलब समझो, यहीं पर देखिए ध्यान से, अगर 1 सेकंड में 10 मीटर जाता, टाइम इंटरवल अगर आपने कम कर दिया, टाइम इंटरवल 1 सेकंड ना लेके अगर आप हाफ सेकंड ले लोगे तो 1 सेकंड में 10 जा रहा था तो हाफ सेकंड में 5 जा रहा होगा, यानी कि हर एक हाफ सेकंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा। ठीक, तो आई थिंक आपको बात मेरी समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ आंसर्स हैं यहाँ पे, आप इसको लिख सकते हो। स्पीड की डेफिनेशन है, फिर एवरेज स्पीड हमने बताया, फिर अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिला जुला के यूनिफॉर्म स्पीड में आपको यूनिफॉर्म मोशन वाली डेफिनेशन ही लिखनी है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट है उसकी स्पीड। ठीक है ना? ओके, तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। और ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मोशन इन
स्ट्रेट लाइन के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक, मतलब हम अपने मोशन को स्ट्रेट लाइन में लेके तब आपको समझा रहे हैं। कोई टीचर मान लीजिए इस वीडियो को देख रहा हो तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है क्लास 9 में, तो उसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37, डिफाइन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी को अगर आपको डिफाइन करना है तो एक एग्जांपल आप ले सकते हो। ये देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी ए से बी की तरफ जा रही है, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है क्लास 9 में, तो उसके अकॉर्डिंगली हम आपको डेफिनेशन बता रहे हैं। ए से बी की तरफ जा रही है, ये देखिए, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो सभी लोगों को पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिनको नहीं पता है सुन ले। वेलोसिटी जो है आपका, वेलोसिटी बच्चों क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब वेलोसिटी जब भी आप बताओगे तो आप मैग्नीट्यूड भी बताओगे, ठीक। मैग्नीट्यूड मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बताओगे, कोई नंबर बताओगे कि भाई वेलोसिटी कितनी है, 3 है, 4 है, 5 है, कितनी है, ठीक। कोई नंबर बताओगे, उसको उसका मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन भी यहाँ पर आपको बतानी पड़ेगी, याद रखिएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। सो ध्यान से चेक करिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ए से बी की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन तो आपने बता दी, कहाँ से कहाँ? ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब मान लो ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से, यानी कि हर एक सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक। तो आप लिखोगे क्या? आप लिखोगे कि भाई इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है? इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम, डायरेक्शन बताइए आपने, फ्रॉम ए टू बी। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ए से बी की तरफ वो जा रहा है, तो ये है इसका मैग्नीट्यूड और ये है इसकी डायरेक्शन। तो बताइए वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी? वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। 5 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकंड में करती है, तो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यानी कि हर एक यूनिट टाइम में वो फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी, ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर, ठीक। तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इन अ गिवन डायरेक्शन। डायरेक्शन भी होनी चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल इट बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। ओके, अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? चेक कर लीजिए, मीटर पर सेकंड, ठीक, मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी वेलोसिटी की जो यूनिट हो गई वो कितनी हो गई? मीटर पर सेकंड हो गई आपकी, ठीक। और उसके बाद इसने हमसे पूछा पार्ट बी में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल सी बात है, स्पीड जो है आपका, ये हम पहले भी सब कुछ पढ़ चुके हैं। स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, यानी कि स्पीड बताते टाइम आप ओनली मैग्नीट्यूड की बात करोगे, ठीक। और वेलोसिटी को बताते टाइम आप मैग्नीट्यूड की बात भी करोगे, डायरेक्शन की बात भी करोगे। जैसे अगर हम यहीं पे पूछते हैं आपसे स्पीड कितनी है, तो हम केवल इतना बोलते हैं 5 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन नहीं बताते। और वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए टू बी या टुवर्ड्स ईस्ट। मान लो ये बी किधर है? ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ, तो हम बोल देते हैं यहाँ 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो हमने यहाँ डायरेक्शन की भी बात कर दी, टुवर्ड्स ईस्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिए, तो यहाँ पर जब आपने स्पीड और वेलोसिटी की डिफरेंस बताने चले, तो एक डिफरेंस तो ये हो जाएगा क्या, कि स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैंने आपको बताया। दूसरा डिफरेंस हो जाएगा इसका, आप डेफिनेशन बता दो डेफिनेशन। स्पीड क्या है? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, लेकिन वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, तो बस यही चीज है, देख लो। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, वेयर एज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम है ना, गिवन डायरेक्शन। यहाँ डायरेक्शन की बात होगी। ओके, अब देखिए, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी आप देखोगे स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी। आप कोई भी न्यूमेरिकल मिलकर कहीं पे करोगे, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन जो वेलोसिटी हो सकती है, जैसे कि स्पीड कितनी है यहाँ, स्पीड कितनी? 5 मीटर पर सेकंड, स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। कभी भी आप 5 के आगे माइनस नहीं देखोगे ऐसे। लेकिन जब आप वेलोसिटी की स्टडी करोगे, स्पीड हमेशा पॉजिटिव में आपको देखने को मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन जो आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए ये राइट में कोई बॉडी जा रही है, तो राइट वाली डायरेक्शन को अगर हमने पॉजिटिव असाइन कर दिया, ठीक,
ये राइट वाली डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव असाइन कर लिया, तो जितनी भी बॉडी लेफ्ट से राइट जा रही होंगी सबकी वेलोसिटी को हम प्लस साइन से दिखाएंगे। पहले हमने बता दिया कि लेफ्ट से राइट वाले को हमने यहाँ कौन सा साइन दिया है, लेफ्ट टू राइट जो बॉडीज जा रही होंगी उनकी वेलोसिटीज को हमने कौन सा साइन दिया है, पॉजिटिव, और राइट से लेफ्ट जो बॉडीज जा रही होंगी, राइट टू लेफ्ट वाले को हमने दिया है नेगेटिव, ये ऐसे वालों को हमने दिया है नेगेटिव। तो ध्यान से सुनिए, अगर कोई कार यहां से यहां जा रही है ए से बी की तरफ और उसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी वेलोसिटी को कैसे दिखाओगे, प्लस लगा के। प्लस का मतलब लेफ्ट से राइट जा रही है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, क्योंकि हम डिफाइन कर चुके हैं लेफ्ट से राइट वाले को प्लस और राइट से लेफ्ट वाले को नेगेटिव। ओके, अब कोई कार अगर मान लो बी से ए की तरफ जा रही है रिवर्स डायरेक्शन में और इसकी जा उसी स्पीड से रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन वेलोसिटी की बात करोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, -5 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन शोज दैट द डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। ओके, तो डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम प्लस और माइनस का साइन भी लगाते हैं वेलोसिटी के साथ साथ। ये आपको मोमेंटम वाले चैप्टर में कुछ सवाल देखने को मिलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले चैप्टर में, फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन में, तो वहां आप मेरे साथ मिलिएगा, वहां पे बहुत सारे सवाल में आपको दिखाएंगे वेलोसिटी का साइन प्लस और माइनस में रखना पड़ता है, या वेलोसिटी का साइन माइनस में आता है कभी कभी, कभी कभी प्लस में आता है सवाल करते करते। ओके, तो बस आप ये समझ लो कि प्लस जैसा है उसके जस्ट ऑपोजिट माइनस वाला है। ठीक, ये देखिए अगर ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है वेलोसिटी की, तो इसी के जस्ट पैरेलल और ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वाली हो जाएगी नेगेटिव। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है कि अगर कहाँ पे करें, यहाँ पे कर दें, अगर ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है वेलोसिटी की तो ये इसी के पैरेलल और ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि एंटी पैरेलल आप बोल सकते हो। ठीक, तो ये डायरेक्शन वेलोसिटी की कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमने मेरे ख्याल से तीनों डिफरेंस लिख दिए। फर्स्ट डिफरेंस में आप लिखोगे स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। सेकंड में आप डेफिनेशन बता सकते हो। थर्ड में आप बता सकते हो स्पीड पॉजिटिव है और वेलोसिटी जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और उसके बाद इन्होंने पार्ट सी हमसे पूछा है, कह रहा कन्वर्ट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। ओके, इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट। अब देखिए जरा, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कई बार आपको बताया है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं, ये सब बातें मैं आपसे कर चुका हूँ। फिर भी जिनको नहीं पता है ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से। और अगर आपको किलोमीटर पर आवर टू जाना हो कहाँ, मीटर पर सेकंड में, यानी किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से। अब सवाल देखिए क्या है, सवाल है 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर पर आवर को ले जाना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो हम देखो ये गलती हो गई मेरे से भी, यहाँ पे देखिए, यहाँ 5/18 होना चाहिए। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड की तरफ जाओगे तो 5/18 होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको बस। तो 54 इंटू 5/18, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है। जैसे ही 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे ये जो यूनिट है ये चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक, अब सॉल्व कर लीजिए, 18 1 18, 18 3 54, कितना आ जाएगा आंसर, 3 5 15 है ना, 15 मीटर पर सेकंड। ये लीजिए, तो स्पीड आ गई हमारी मीटर पर सेकंड में। तो ये आपका पार्ट सी का आंसर है, कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।